आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मैदान से बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन जरा आज जो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बहस करेंगे, उनमें जरा बात करें कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी जो वुज़रा की जो टीम है उससे ज्यादा खुश नहीं नजर आते। उन्होंने तंबीह भी की और शायद इस बात का भी इशारा दिया कि वक्त जाया किया जा रहा है। बिजली के टैरिफ के हवाले से बात की, लेकिन आज का जो सबसे बड़ी खबर रही वो रही रिजर्व सीट्स के मामले पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तमाम दर कार्रवाई के ऊपर जो समाअत है मुकम्मल हो चुकी है और आज जो जजेस थे उनके दरमियान एक इजलास हुआ और मुशावरत की गई कि इसका फैसला कब तक सुनाया जाएगा। कभी इम्कान है कि कल तक इसका फैसला सुना दिया जाएगा। ये फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, इस फैसले के हवाले से 2 या 3 ऐसे मामला हैं जो जेर बहस हैं। पहला ये कि क्या ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती है, ये नशिस्तें खाली रहेंगी। ये फिर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि क्या अगर ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाती तो क्या ऐवान कम तादाद के साथ चलाया जा सकता है। तीसरा सवाल यह भी होगा कि क्या ये नशिस्त अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाती तो क्या दीगर जमातों में इसकी तकसीम हो सकती है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। यही सारे मामला के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है सीनियर सहाफी तजिया निगार जनाब रिजवान शाह साहब, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, और जनाब शुएब राजा सीनियर सहाफी तजिया निगार हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है, हमने देखा एक मुकम्मल समाअत हुई है और उसके बाद अब ये तकरीबन मामला तय होने के करीब है और कल कभी इम्कान है फैसला सुना दिया जाएगा। क्या फैसला होता हुआ नजर आ रहा है कानून और आइन की रोशनी में अगर बात करें तो? जी रिजवान साहब। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आपको एक अपडेट कर देता हूँ आपके नाज़रीन के लिए। वो अपडेट ये है कि नैब केस में इमरान खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है और उस तहरीरी जवाब के पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर इमरान खान ने एतराज़ दायर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और उन्होंने एतराज़ ये दायर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन तमाम बेंचेस से अलहदा हो जाएं जिसमें उनके केसेस चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये एक अहम अपडेट देना चाहता था। ठीक। दूसरी बात ये है कि देखें, जो अब तक की हमें कार्रवाई नज़र आई है उसमें वाज़े तौर पे हमें बेंच में एक तकसीम नज़र आई है। ठीक है, एक तकसीम नज़र ये आई है कि कई जगह पर हमने देखा है कि चीफ साहब ने जिस तरीके से उन्हें समाअत सुननी चाहिए थी शायद उन्होंने उस तरह सुनी नहीं है, तो मतलब वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही रखते हैं हम कि ये एक ऐसा फैसला हो जो पाकिस्तान को मजबूत करे, पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर को मजबूत करे, और इस तरह का फैसला आना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त इन लेकिन हालात शाह जी, में। ये जो 3 ऑप्शन जिनके ऊपर बात हो रही है इसके ऊपर आज मुशावरत भी की गई। बताया जा रहा है कि क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं। अगर ये दी जाती हैं तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स ये खुलेगा कि अगर कोई सियासी जमात पहले से उसको अप्लाई ना करे तो क्या फिर उसको ये नशिस्तें देना दुरुस्त होगा या फिर इनको खाली रखा जाए। क्या खाली रख के ऐवान चलाया जा सकता है। तीसरा सवाल यह भी है कि क्या इसकी तकसीम दीगर सियासी जमातों में की जा सकती है कि जो पहले से अप्लाई कर चुकी थी रिजर्व सीट्स को। देखिए, मेरा मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसला आएगा, इस फैसले को शायद एक साइड अगर कबूल करे तो दूसरी साइड कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इस फैसले के ऊपर मुनस्सर है कि हुकूमत किसकी रहेगी सही है। और किसकी हुकूमत आएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक नुक्ता है ना, इसमें मुझे यही लगता है कि शायद अगर किसी एक सियासी जमात को ये फैसला कबूल होगा तो शायद दूसरी सियासी जमात को फैसला कबूल नहीं होगा। क्योंकि आप भी समझते हैं कि कौमी असेंबली के अंदर नंबर गेम सारी ऊपर जी। नीचे हो जाती पर नीचे हो जाती है। उसके अलावा सबसे एक और बात यह कि जो अभी फॉर्म 45 के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो भी बहुत जो है ना अहमियत के हामिल है। जी। इस वजह से इस फैसले का मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं उनको बैलेंस रखा जाए और ये नज़रिए ज़रूरत के तहत फैसला ना सुनाया जाए। शाह जी, एक सवाल और बता दें। एक बात यह भी कही जाती है क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एज पार्टी उस तरीके से इसमें पूरे इन्वॉल्व नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक बड़ा क्लेम है और ये क्लेम अलग अपनी जगह पे भी नजर आता है। सपोजिटली अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती हैं तो 2 सवाल होंगे। क्या अप्लाई करना रिजर्व सीट्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है या किसी भी जो रिजर्व सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तो वोट्स ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग होती है कि किसके पास कितनी नशिस्तें हैं, उस ऐवान में उसकी नशिस्तों के बाद उसको वो रिजर्व सीट्स दी जाती हैं।
तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों के वोट और लोगों की मंशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि लोगों का मैंडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐवान होता ही लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, तो लोगों का अप्लाई करना, मैंडेट मेरा आप ये ख्याल कह है सकते सबसे हैं कि ज्यादा टेक्निकल जरूरी है। एरर है, ये कहा जा सकता है टेक्निकल एरर को एक अवामी मैंडेट के ऊपर फोकस दी जा सकती है? लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे ईमानदारी से, मैं ये कहता हूँ कि अवामी मैंडेट जो है वो तमाम इदारों के पास भी अमानत के तौर पे होता है, और पार्लियामेंट भी एक अमानत के तौर पे होती है, तमाम अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजरिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये अभी आप किसी तरीके से अगर ये मैंडेट रोक भी लेंगे, तब भी आवाम की बेचैनी खत्म तो नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गैर इस्तेकाम हमें नजर आ रहा है वो खत्म तो नहीं होगा। सही। शुएब साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें। इसका जरा सिनेरियो 3 ले लेते हैं, जो तीसरा सिनेरियो है। ये नशिस्तें तकसीम कर दी जाती हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, एमक्यूएम में। अगर ये तकसीम हो जाती है, अगर इस सिनेरियो के ऊपर बात करें, मफरूजे के ऊपर बात करें, तो क्या वहां पे जो मैंडेट या जो विल ऑफ द पीपल है वो कॉम्प्रोमाइज होगी? और ये कहना कि टेक्निकल पॉइंट के ऊपर विल ऑफ द पीपल, लोगों की जो मंशा है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो खैर इस बात से एग्री ही नहीं कर रहा जो बात आप कर रहे हैं। तकसीम क्यों होंगी भाई? बात यह है कि ये तो चीफ जस्टिस खुद बरी अदालत में कह चुका है कि पीटीआई से बैठ छीना गया था, पार्टी तो मौजूद थी। तो दैट मींस कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो इलेक्शन कमीशन से हुई है, तो फिर इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराना चाहिए ना। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? ठीक है। ये तो चीफ जस्टिस खुद एडमिट कर चुका है ना। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से शुरू से लेकर आज तक जब भी कोई ऐसा केस आया है, तो उसमें नजरिया जरूरत ही डाला गया है। अभी भी शाह साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे इस पे, मैं बिल्कुल भी इससे कन्विंस नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि फिर नजरिया जरूरत आएगा कोई ना कोई, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है। अवाम नहीं मानेगी। असल मसला अवाम का है भाई, असल मसला अवाम का है। मतलब नहीं ये नहीं, कि मैंडेट जो मैं है। शहब साहब मैं ये जी। नहीं कह रहा। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए। जो हाँ हाँ, अवाम की बिल्कुल। मर्जी, अवाम का मैं समझ रहा मैंडेट हूँ है, आपकी। वही वापस मिलना मैं नहीं, चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैंने यही बात की है कि आपने जो बात की है, आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, ख्वाहिश मेरी भी यही है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे कभी भी किसी इस किस्म के केस में हमेशा नजरिया जरूरत ही आया। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन शेख साहब एक इसमें प्रीवियस टेक्निकल हिस्ट्री है इशू ना ये भी हमारी। तो है ना। शेख साहब एक टेक्निकल इशू ये भी है कि अगर ये नशिस्तें सर, कोई टेक्निकल दे दी इशू जाती नहीं है है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, सर अगर ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती हैं, और आप जो बात करें इसमें इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी साबित हो जाती है, और ये कोर्ट की जो फाइनल ऑर्डर है उसका हिस्सा बन जाता है, तो ये पूरा इलेक्शन के ऊपर सवाल निशान बन जाएगा। ये तो पूरे तो इलेक्शन इलेक्शन इसके पहले, ऊपर इसकी जद में आ सकता इलेक्शन है। पहले कौन सा सवालिया निशान से बाहर है? पूरा इलेक्शन ऑलरेडी सवालिया निशान है। फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं हुकूमत बना के, आपको नहीं नजर आ रहा? सर लेकिन अगर 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 मुझे ये फॉर्म बता दें, फॉर्म अगर 47 फाइनल वाले तो ऑर्डर्स में फॉर्म ये 47 लिखा हुआ वाले आ तो जाए सड़कों पे फिर रहे कि हैं। वहां पे इलेक्शन कमीशन की कोई नाअहली थी, नाकामी थी, और पीटीआई एज अ पार्टी अपना स्टेटस बरकरार रखती थी जब ये सारी प्रैक्टिस की गई, तो फिर ये तो अलग मामला हो जाएगा। फिर तो पीटीआई का क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा। देखे ना, कल सलमान अकरम राजा साहब ने इसी पे तो सारी बहस की है। हम्म। आप उनकी बहस सुने ना, उन्होंने इसी पे तो बहस की है कि मतलब एक नलायकी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, तो उसकी सजा आप पार्टी को दोगे? सही। ये किस कानून में लिखा है? डू यू थिंक शेख साहब ये जो फैसला कल हम देखेंगे, एक्सपेक्टेडली जो कल नजरिया हम देखने जरूरत जा भी रहे तो हैं, हो सकता है, क्या वो एक अदरवाइज स्प्लिट तो नहीं फैसला होगा होगा ना। या ये यूनानिमस डिसीजन होने जा रहा है? नहीं सर, यूनानिमस तो नहीं होगा। ये जो भी होगा, मतलब अब डर यही है, मतलब मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्प्लिट थी जजेस में। ये जो सारी सूरत हाल है, अथर मिनल्ला साहब ने इस पूरी समात के दौरान में इब्तिदा में एक इख्तिलाफी नोट या इजाफी नोट आप कह सकते हो दे दिया था। डू यू थिंक वो भी कल के फैसले में रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि अगर उस नोट को देखा जाए तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह जिक्र है। मतलब कि जजों की तादाद में एक स्प्लिट अप फैसला नजर आ रहा है, इसलिए कि इसके अंदर आर्गुमेंट्स के अंदर हम देखते रहे हैं कि अत्तर मिनोला साहब अपने हिसाब से बात कर रहे थे,
ठीक है। चीफ साहब एक अपनी लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, और देखें सारा इसके अंदर ये भी मेंशन कर दिया गया था मोजेस जो है ना जस्टिस साहब की तरफ से, कि असल सारा झगड़ा तो शुरू ही बल्ले के निशान से हुआ है। सही। तो वो मामला कहाँ से शुरू हुआ? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ ना। असल जो आज हमें एक आर्गुमेंट नजर आ रहा है, आज जो हमें एक मसला नजर आ रहा है, उस मसले की बुनियाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाना है। सही। और उसके बाद फिर आप खुद उसको जस्टिफाई करते रहे फैसला देने के बाद कि वो इस तरह हो गया था, अगर इस तरह बल्ले का निशान ले लिया था तो आजाद उम्मीदवार बल्ले पे लड़ सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डायरेक्शन में ही तो इलेक्शन कमीशन ने ये बारीक वारदात डाली है, जो आज पूरा पाकिस्तान इसको भुगत रहा है, और तमाम सियासी हमारा एक जमूत के अंदर हम गए हुए हैं। तो ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के सर अतुल मिल्लन साहब का जो नोट है वो कितना असरअंदाज होने जा रहा है ये बता देना, क्योंकि वो नोट वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर चुके हैं इस पूरे फैसले में इब्तिदा में। सर बहुत 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 अहमियत का हामिल है, बहुत अहमियत का हामिल है। और मेरा ख्याल है कि जो अभी हमें जो चीजें नजर आ रही हैं ना, कि जो हम एक सोच रहे हैं कि फैसला इस तरह का भी हो सकता है, फैसला उस तरह का भी हो सकता है, वो लगता है मुझे कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के जो रिमार्क्स हैं वही हम सबके जहनों के अंदर जो है इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। और उसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि यूनानिमस फैसला नहीं होगा, इसके अंदर इख्तलाफी नोट तो शुरू में ऐसी भी कोई मुमकिनात आपको नजर आता है? ऐसा भी कुछ पॉसिबल है कि कोई ऐसा फैसला हो जो गालिबन बीच की रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐवान को इन नशिस्तों के बगैर ही रखा जाए इन दिस केस? सर अगर रखने वाले चाहेंगे तो बगैर नशिस्तों के भी ऐवान चल जाएगा, और अगर वो रखना ना चाहेंगे तो नशिस्तें होते हुए भी ऐवान खत्म हो जाएगा। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। शेख साहब, डू यू थिंक कि ये कोई पॉसिबल फैसला हो सकता है कि इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन नशिस्तों को कंटेस्ट कर रही है, सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड पे ये नशिस्तें दी ही ना जाए, चाहे उसकी तकसीम दूसरी तरफ की ना जाए, बट ये नशिस्तें भी किसी को ना मिले और ऐवान इसी हालत में बहाल रहे, ये पॉसिबल है? देखें, जब मैं ये अर्ज करता हूँ, जब खान साहब ने की हुकूमत खत्म हुई थी, जब नो कॉन्फिडेंस आया था, तो कितने लोगों ने रिजाइन कर दिए थे, और उसके बाद कितना अरसा उन लोगों के बगैर ऐवान चला जी। आइन में तो उसकी गुंजाइश नहीं है, तो जिन्होंने तब चला लिया था वो अब भी चला लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता ना कि ऐवान में तादाद मुकम्मल हो और ये ऐवान चलता रहे। देखें, बात फिर वही है ना, मुनीर साहब, आपकी सादगी जो है ना, उसको भी वैसे आपने एक मिनट शाह जी, आपने आते साथ ही जब सवाल का आगाज किया था तो आपने कहा था कि आइन और कानून की रूह से, तो मैं हंस रहा था कि पिछले 2 साल से ना तो मुझे आइन नजर आया ना कानून नजर आया, अब कहां से आ जाएगा? ठीक है सर, चले हमने किसी तरीके से खुशियां बिखेरी, अगर आपको मुस्कुराहट आई है तो हम आपकी मुस्कुराहटों का बाइस बने, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? शाह साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे? ताकतवरों के लिए आइन और कानून नहीं होता, ताकतवरों के लिए आइन और कानून नहीं होता। शाह साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज। मैं ये ऐड कर रहा था कि जो 18 माह का एक सहर अंगेज जो पिछला दौर गुजारा है ना शहबाज शरीफ साहब ने, जी जी, वो तो भाई 4-5 वोटों के साथ गुजारा है उन्होंने। सही। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, लेकिन अगर ये हो जाता है तो सर फिर सकता तो है। ऐवान में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी वाला तो फिर किस्सा मुक जाएगा, फिर तो वो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं मुनीर साहब, आप ना एक बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो मेरी अपनी रिसर्च समझ लें, अपनी एक ऑब्जर्वेशन समझ लें, आज जो हम हालात भुगत रहे हैं ना पाकिस्तान में, सियासी हालात जो हम भुगत रहे हैं, इसके जिम्मेदार खुद सियासी जो है ना हमारे वो लोग हैं, हमारे सियासतदान। इसकी वजह है कि उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो अपने आप के अंदर गैप कर लिया कि आज उनकी अपनी गिरफ्त नहीं है इस ऐवान के ऊपर। ठीक हो गया सर, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और जरा बात करेंगे जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें परवेज खटक साहब अब एक गवाह के तौर पर पेश हुए हैं। साथ साथ ये भी जरा जानेंगे कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसमें बानी पीटीआई चेयरमैन का ये जो जेल का कयाम है वो कितना अरसा रह सकता है और हुकूमत के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।